नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज त्रिभुज का लास्ट वीडियो आ रहा है। ठीक है, इसमें पार्ट 11, इसके बाद अगर कुछ और बच जाएंगे तो बाद में उसको देखेंगे, लेकिन अभी यहीं पर त्रिभुज के वीडियो को रोकेंगे। ठीक है, तो आज अंतिम वीडियो है जिस पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज आज हम देखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज का हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो क्षेत्रफल हो गया, आपका परिमाप हो गया, और जैसे ऊंचाई इसमें ज्ञात करना हो तो वो भी। ठीक है, तो इतने सारे इसमें देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो विषम बाहु सबसे पहले जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। ठीक है, पहले भी उसको मैं बता दिया हूँ, फिर भी देख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में समान ना हो या बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके क्या है, जो भुजा होंगे, कितने भुजा होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजाएं होते हैं, तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज इसमें कहेंगे। तो अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज कैसे होगा। इस तरीके से हमारा हो गया, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा से उस विषम बाहु नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम मानते हैं ए, बी और सी। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज अगर ये 4 है, 5 है और ये 7 है, देखिए क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं अगर जिसकी अलग अलग हो, ये भुजा कितने सेंटीमीटर का मान के चले, 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का, ये कितना 4 सेंटीमीटर का। देखिए तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज में देखिए भुजा अलग अलग है तो इसको कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, भुजा अलग अलग है तो कोण भी क्या होंगे, अलग अलग। मान के चलते हैं ये 120 का है और ये 40 का है। ठीक है, तो 120 का है तो 40 का हो गया, तो कुल कितना हो गया, 60। तो ये कितने का हो जाएगा, 20। अब देखिए इसको तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए, 180 अंश हो भी रहे देखिए, और अलग अलग भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भुजाएं अलग अलग होंगी उतने ही कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज का, जैसे हम इस वाले को, ठीक है, इसको देखते हैं, जैसे कि हम इस वाले को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इसका क्या निकालना है हमको, परिमाप। अगर विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप यदि निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, a + b + c। ठीक है, बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकलेगा। तो a हम किसको माने, 5 को दिए हैं तो 5 मान लेते हैं, b किसको, b 7 है तो 7 मान लेते हैं, और c कितना है, 4 है तो 4 मान लेते हैं। सभी को करें 7 4 हो जाएगा कितना, 11, और 11 5 कितना, 16। ठीक है, 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 16। तो ये हमारा क्या है, 16 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप होगा। ठीक है, आया परिमाप। ठीक है, तो ये हमारा परिमाप, तो आप लोग को सभी को पता है कि इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं परिमाप को। आगे हम देखें, इसमें 16 तो हो गया है परिमाप हमारा देखें तो, अगर इसमें देखें और निकालने का आता है परिमाप, मतलब पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप यदि निकालना हो तो अर्ध परिमाप को हम करते हैं, संकेत करते हैं एस से, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, अर्ध परिमाप मतलब इस पूरे का कितना, आधा। तो क्या होगा, a + b + c बटे कितना, 2। तो हमारा कितना है, 5 + 7 + कितना, 4/2। तो हमारा हो जाएगा 16/2। काटेंगे तो क्या हो गया, ठीक है, 2 × 8 = 16।
8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये परिमाप है, परिमाप मतलब पूरा, और ई क्या है, अर्ध परिमाप, एस सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, इसका मतलब इनका क्या है, आधा। ठीक है, अब इसी के देखिए किसी भी त्रिभुज, अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना 3 प्रकार के सूत्र इसमें लगते हैं विषम बाहु के त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर तीनों भुजा दिया हो, ठीक है, क्या हो, तीनों भुजा दिया हो, तीनों भुजा क्या करे, दिया हो तो क्या करना है, कौन सा सूत्र लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिसको हेरोन का सूत्र भी बोलते हैं, हेरो का सूत्र भी बोलते हैं। तो ये क्या है, क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, बड़ा सा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब किसी को भी ए बी सी मान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एस क्या है, एस क्या है, अर्ध परिमाप है। इसका मतलब ये है कि किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया हो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, मतलब सेमी पेरीमीटर। उसके बाद यहाँ पर मान रखते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा क्षेत्रफल का ये हो गया। दूसरा क्या होगा क्षेत्रफल का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए इंटू बी प्लस साइन थीटा। ठीक है, हो गया। अब इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी मतलब अगर किसी विषम बाहु त्रिभुज का एक नहीं 2 भुजा दिया हो, ठीक है, जैसे कि हमारा ये 2 भुजा दे देता, ठीक है, 2 भुजा देता और एक कोण दे देता। ठीक है, 2 भुजा देगा और एक कोण दे देगा। 2 भुजा आप किसी को भी ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भुजा दिया हो और एक कोण दिया हो तो कौन सा फार्मूला का यूज़ होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, आधार इंटू ऊंचाई बोलता हूँ, ए बी प्लस साइन थीटा। ठीक है, अगला क्या होगा, तीसरे नंबर का होगा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू क्या है, ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई उस जगह में लगेगा जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना, जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हो, ये तो हर एक त्रिभुज में लागू होता है, तो सबको पता है, जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हो तो लगाना ही है। देखिए क्षेत्रफल इसमें, देखिए इसमें 2 भुजा दिए रहेंगे और एक कोण दिया रहेगा, तो इसको करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्षेत्रफल, अगर तीनों भुजाएं दिया हो, ठीक है, आपको ये दोनों नहीं दिया हो, ऊंचाई ना दिया हो, तीनों भुजाएं ही दे दिया हो, तो आपको क्या करना है, इस वाले फार्मूले को क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग करोगे तो आपको जो है तीनों भुजाओं का आ जाएगा। एक कोण दिया हो और 2 भुजा दिया हो तो इस वाले फार्मूला को यूज़ करना है, और आधार और ऊंचाई दिया हो तो किसको याद करना, लगाना है, इसको लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको जो है क्वेश्चन में सेट करने में आ जाएगा आप लोग को। तो आगे देखते हैं, इसी में देखिए, जैसे हम मान के चले हैं, इस वाले फार्मूला को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन को चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, हमने निकाल के रखा है, इसका अगर क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाता है, सी। ठीक है, ये हमारा है। देखिए एस क्या निकला था यहाँ पर, देखिए इनको जोड़े थे तो अर्ध परिमाप हमारा निकल के आया था कितना, 8। क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर देखिए एस क्या है, 8 है। एक इसको माने हैं, ये देखिए 5 को माने हैं तो 8 माइनस 5 कर दीजिए। फिर 8 को माने हैं, 8 माइनस कितना हो जाएगा, 7 को माने हैं 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 माइनस किसको माने हैं, सी माने हैं 4 को, तो इसको कर देते हैं हम 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे देखते चलें, इसमें हम मान जब रखे हैं तो ये हो जाएगा 8। फिर 8 में 5 गया, कितना बचेगा, इंटू 3। ठीक है, 5 3 8 होता है। फिर से इंटू, इसमें घटाओगे तो 1 आएगा और इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको आप क्या करें, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड में 2 दूने 4 दूने कितना 8 इंटू 3 तो रहेगा, 1 भी रहेगा,
और ये 2 दूने कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जोड़ा बना के इसको देखिए, रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो जोड़ा बना है उसको बाहर निकाल देते हैं। 2 का जोड़ा बना है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू फिर से इस 2 का जोड़ा बना है इसलिए ये 2 भी बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये 2 और ये 2 का जोड़ा बन गया। अब बचा क्या, सिंगल सिंगल, ये दोनों बच गए हैं तो ये क्या हो गए, सिंगल है इसलिए 3 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, अंदर में रहेंगे, ठीक है। एक का तो कोई मतलब नहीं, उसी से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूने 4 और 3 दूने 6 रूट के अंदर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजाओं का मान दिया हो, ठीक है, तीनों भुजाओं का मान दिया हो। तो आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इस पर विषम बाहु त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है। ये क्या लिखा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है, क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अब इसमें मैंने 3 आप लोग को क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15, 16 और 17 मीटर हैं तो त्रिभुज का क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैं क्या बोला था पहले कि अगर किसी त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिए हों और तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो तो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो हमको क्या लगाना है उसको देखिए, तो उसमें लगता है क्या, सबसे पहले हम उसके क्या करते हैं, अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो अर्ध परिमाप, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। अर्ध परिमाप हम अगर ज्ञात करें तभी हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ए हम माने 15 प्लस हो जाएगा 16 प्लस कितना 17, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 2। इसको हम जोड़ेंगे तो 15 15 15 2 30 15 3 45 46 48 होगा, 48 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप। जब तीनों भुजाएं दिया हो तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस क्या हो जाएगा c, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें इस तरीके से हो गया। अब देखें s कितना है हमारा 24, तो 24 रख दीजिए, 24, ठीक है, इंटू 24 फिर होगा माइनस ए मतलब ये 15 कर दीजिए, ठीक है, 24 माइनस 15 फिर क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 फिर क्या हो जाएगा 24 माइनस 17, ठीक है। हम इसको ABC को मान रखे हैं। अब देखेंगे तो 24 तो अपने जगह में रहेगा ही, ठीक है, 24 का 24 लिख दीजिए, 24 में 15 गया, ठीक है, तो कितना बचेगा, 24 में 15 गया तो वहाँ का बचेगा आप लोग का, इंटू कर देना इसमें, ठीक है, 24 में आपका 15 गया तो ये बच जाएगा आप लोग का 5 4 9 होगा क्या, ठीक है, 24 में 15 चल देगा, ठीक है, 9 हुआ। अगला चलते हैं, इसमें कितना बचेगा, 24 में 16 गया, ठीक है, इसमें बचेगा 8 बचेगा, इसमें बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे तो अब इतना तो हमारा हो गया, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो 3 तिया कितना होता है 9, मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24, तो ये हो जाएगा 24 का 24 रहने देते हैं, 3 तिया में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसको काटना चाहे तो काटें, नहीं तो इस ऐसे ही बन जाएगा 8 और 1 को कर देते हैं 7, ठीक है। तो देखिए जो जोड़ा में बनता है उसको बाहर निकालते हैं, तो देखिए 8 तिया 1 यहाँ पर 24 बन जा रहा है, तो 24 और 24 दोनों बाहर निकल जाएगा। वैसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 24 बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, 3 और 7, तो 3 और 7 कहाँ पर रहेंगे, अंदर में, तो 24 रूट के अंदर 21 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेट करने में थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें तोड़ना चाहो तो इसको भी तोड़ करके, इसको तोड़ करके 2 जोड़ा बना करके बाहर निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दिया हूँ, 24 और 8 24 दोनों जोड़ा है इसलिए बाहर निकाल दिया। अब इसका और इसका जोड़ी नहीं है तो क्या कर दिया, अंदर में है, तो इस तरीके से करके हम यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो इतना तो अभी करेक्ट हो गया होगा कि क्या बोलने से तीनों भुजाएं अगर अलग अलग दिया हो तो हमको कौन सा, ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक है। तीनों फार्मूला यूज़ करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए अगला क्या है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया है 250 मीटर स्क्वायर और इसके
आधार तथा ऊंचाई का अनुपात दे के रखा है 4:5 है, तो त्रिभुज का क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई और क्या दिया है, आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। और आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आधार और ऊंचाई दोनों का अनुपात दिया है 4:5, तो क्योंकि अनुपात में है तो इसको हम 4x मान सकते हैं, इसको 5x मान सकते हैं। यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो देखिए क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 250 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 1/2 आधार का दिया है कितना, आधार 4x, तो 4x कर दीजिए इंटू आधार, और क्या दिया है, ऊंचाई भी दिया है। ठीक है, ऊंचाई दिया है तो हमारा अनुपात हो जाएगा 5x, और हमको ऊंचाई ही पूछा है, ध्यान रखना ना। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें से ये कट जाएगा, 2 दूने 4, तो 250 का 250 कर दें इस तरीके से। अब ये हो जाएगा 5 दूने 10। ठीक है, 10 और x का x से गुणा हो जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 250 बटे में 10, 0 से 0 कटा, x बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 25 और x बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, x का मान कितना है, 5। हमको क्या पूछा है, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना था, अनुपात में 5 था, x हमारा निकल के आया है तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना, x का मान कितना आया है 5, तो हमारा हो जाएगा 5 5 6 25। किस में दिया है, मीटर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आधार और ऊंचाई दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ, तीनों चीज़ को दिया था तो ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। अगला देखिए तीसरा फार्मूला जो मैं बताया था उसको किस तरीके से करें। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 और 12 सेंटीमीटर है तथा इसके बीच बने कोण का माप क्या है, 60 अंश है। तो इस त्रिभुज का क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने इसमें देखा थे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हम देखे थे। ठीक है, एक कोण दिया हो, दो भुजा दिया हो, तो अभी क्या हो जाएगा 1/2, a कितना है 8 और इसको कर दीजिए 12 और ये कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 चौके 8, 12 चौक कितना 48 होता है। अब देखिए 60 अंश का जो है निकल के आता है, इसका मान होता है √3/2। ठीक है, इसका आपको पता रहना चाहिए ना, साइन थीटा मतलब 60 अंश का जो मान निकल होता है कितना होता है √3/2। तो ये हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 24 बार में कट जाएगा, तो ये 24 √3 किस में दिया है, ठीक है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए हाँ साइन 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, उसका साइन 60 का क्या हो जाएगा, आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें तीनों फार्मूला को यूज़ किए हैं, इसका भी हमारा हो गया। इसको कब लगाना है, जब तीनों दिया हो। इसको कब लगाना है, जब ऊंचाई और क्या दिया हो, आधार आपको पता हो। इसमें कब लगाना है, जब दो भुजा दिया हो और क्या हो, एक कोण दिया हो तब। अब देखें आगे आप लोग को इसी आधार पर 2 क्वेश्चनों को आप लोग को बताना है, हल करके भेजना है। ठीक है, हल करके भेज दीजिए, भेजना है या कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए क्या है, किसी विषम बाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ठीक है, अगला है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें भी समझ में अब आ गया होगा कि इसमें कौन सा वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा से अलग टाइप से हैं, उनको देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देखिए क्या दिया है, 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। तो उस त्रिभुज की भुजाओं की क्या करें, लंबाई, मतलब प्रत्येक भुजाओं की आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई भी ज्ञात करना है, व आपको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज हम माने इसको तो 3x मान के चलते हैं, इसको मानते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3 भुजाएं दिए हैं, मतलब क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, √s s - a s - b s - c। ठीक है, ये होता है।
जब इस तरीके से लिखते हैं तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, अर्ध परिमाप। तो देखिए अनुपात जब दिया है भुजाओं का अनुपात इसमें, तो अनुपात इसको सभी को जोड़ोगे तो हो जाएगा 12x बटे कितना 2, काटोगे तो कितना आएगा 6x। तो उसी चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पर रखते जाना है। तो क्षेत्रफल दिया है 72, तो 72 लिख दीजिए, ठीक है। अब है तो ये 6x है, तो 6x, फिर से 6x माइनस a हम इसको मानेंगे तो -3x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6x माइनस b मतलब ये 4x हो जाएगा, फिर से हमारा हो जाएगा 6x माइनस कितना c 5x, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखें 72 के 72 रहने दीजिए, आगे इसको हल हम करते हैं। तो हमारा 6x तो रहेगा ही, इसमें से एक चला गया, ठीक है, 3 तो 3x इसमें बचेगा, इंटू हो जाएगा 2x इसमें बचेगा, फिर उधर में 5 गया, कितना बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है, 1x इसमें बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब इसका क्या करें, गुना करना चाहो तो गुना कर दीजिए। तो हम अगर इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 दूने 36, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 18, 18 दूने 36, 36 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, कितना, हाँ इसका हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का कितना, 6 3 के 18, 18 दूने 36, 36 एक 36, x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इतना तो बन जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसमें हम तो 72 तो रहेगा ही, 72 ही रहेगा। तो इसको हम अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसको रूट से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट से अगर निकालेंगे तो x का स्क्वायर तो बाहर आएगा ही, 6 6 का 36 ही होगा क्या, ठीक है। 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए x का स्क्वायर तो अपने जगह में रहेगा, ये 72 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 6, इधर इंटू में है तो इधर बटे में, इस तरीके से ये हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूने 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 12, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √12, ठीक है। अब ये किसका है इसको देखना है, तो कैसे देखेंगे, इधर मैं बता रहा हूँ, देखें, ठीक है। 12 आया था, तो 12 किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 6 का 12, 2 3 में 6, ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए 2 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 ठो जोड़े बन रहे हैं और एक अलग है। इसका मतलब ये है कि इसका x बराबर हमारा निकल करके आएगा 2√3। अब इसका क्या देखिए x का मान आ गया है, तो हम इसमें हम पुटअप करेंगे तो सारे चीज़ का मिल जाएगा। जैसे लंबाई पूछा है प्रत्येक का, तो 3x है, तो ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू कितना है x का मान 2√3 आया है ना, तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये हमारा मान आ जाएगा 3 दूने 6, 6√3 पहले वाले भुजा का मान आएगा। दूसरा भुजा क्या है 4x है, तो 4 इंटू 2√3 हो जाएगा, तो 4 दूने 8 हो जाएगा, 8√3 दूसरे भुजा की लंबाई आ जाएगी। तीसरे भुजा का है 5 है क्या, 5x है, तो हो जाएगा 5 इंटू 2√3, क्योंकि x का मान है तो 5 दूने 10, ये हो जाएगा 3। अब देखिए हमारा प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा था, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ठीक है। तो हमारा प्रत्येक भुजाओं की लंबाई इस तरीके से निकल के आएगा। और अगला क्या पूछा है कि इसका क्या ज्ञात करें, परिमाप। तो परिमाप मतलब भुजाओं का योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो 10 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24√3, हमारा √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम कल प्रतिशत चालू करेंगे, प्रतिशत का कल से जो है वीडियो चालू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।